हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला 6वां अध्याय, और इसका नाम है फिर से चला गया अद्वैत आचार्य की महिमा। ऐसे ही कनेक्टेड पूरा लेके हरे चलते कृष्ण। निश्चय। हरे कृष्ण। हम लोग लास्ट टाइम श्लोक संख्या 96 पे चर्चा किए थे। अद्वैत आचार्य को भक्त अवतार कहा गया है। 97 भक्त अवतार भगवान महाविष्णु के अवतार हैं अद्वैताचार्य, लेकिन भक्त के भाव में है इसलिए उनको भक्त अवतार कहा गया है। ऐसा वाक्य शास्त्र का है, भक्त अवतार पद उपरि सवार। यहाँ तक हम चर्चा किए थे। एकमात्र अंशी कृष्ण अंश अवतार, अंशी हमसे देखी ज्येष्ठ कनिष्ठ आचार। लॉर्ड कृष्ण इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशंस, इसलिए उनको अंशी बोला गया है। एंड ऑल अदर्स आर हिज पार्ट्स और पार्शियल इनकारनेशंस। अंश, अंश का मतलब है वो उनके विस्तार हैं या उनके आंशिक, उनके अवतार हैं, पार्ट्स हैं या पार्शियल इनकारनेशंस, उसको अंश बोला जाता है। और अंशी का मतलब जो अंश जिनसे उत्पन्न होते हैं। अवतार तो कृष्ण अंशी हैं और जितने भी अवतार हैं वो उनके अंश हैं। अंशी, अंशे देखी ज्येष्ठ कनिष्ठ आचार्य। अंशी मतलब source of all incarnations. So we find that the whole and the part behave as superior and inferior. तो अंशी जो है ज्येष्ठ होते हैं, सुपीरियर होते हैं, और अंश कनिष्ठ होते हैं। ऐसा व्यवहार होता है। भले ही लीला के लिए भगवान कृष्ण जो है ज्येष्ठ हैं सबसे, और जितने भी कनिष्ठ उनके अवतार हैं, तो उनको सेवा करने के लिए कई बार कनिष्ठ रोल लेते हैं ज्येष्ठ के रूप में। जैसे बलदेव, भगवान बलराम ज्येष्ठ भ्राता के रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन वास्तव में ज्येष्ठ कौन है? कृष्ण है ज्येष्ठ, क्योंकि कृष्ण अंशी हैं, भगवान बलराम उनके विस्तार हैं, तो उनके व्यवहार जो है, हृदय में भाव है, वो कनिष्ठ ही रहता है। ज्येष्ठ भावे अंशी ते है प्रभु ज्ञान, कनिष्ठ भावे आपनाते भक्त अभिमान। The source of all incarnations has the emotions of a superior when he considers himself the master. ज्येष्ठ भावे अंशित है प्रभु ज्ञान। भगवान कृष्ण अंशी हैं, अंशित मतलब अंशी यानी सभी अवतारों के स्रोत। तो उनके अंदर जब ये ज्येष्ठ भाव रहता है तो वो अपने आप को मास्टर समझते, सुपीरियर, यानी उनकी असली पोजीशन है, ट्रू ईगो। And he has the emotions of an inferior when he considers himself a devotee. और कनिष्ठ भाव होता है जब वो अपने आप को भक्त समझते हैं, यानी जब अवतरित होते हैं अलग अलग, नारायण के रूप में, संकर्षण, बलदेव के रूप में, तो वो कृष्ण ही है। लेकिन भाव क्या रहता है? भक्ताभिमान में प्रकट होते हैं, इसलिए इंफीरियर, कनिष्ठ भाव प्रकट होता है। इंफीरियर कॉन्सेप्शन। A fraction of a particular thing is called a part, and that from which the fraction is distinguished is called the whole. Therefore, the fraction or part is included within the whole. The Lord is the whole and the devotee is part or fractional part. That is the relationship between the Lord and the devotee. There are also gradations of devotees who are calculated as greater or lesser. When a devotee is great, he is called Prabhu, and when he is lesser, he is called Bhakt or a devotee. The supreme whole is Krishna, and Baladev and all Vishnu incarnations are his fractions. Lord Krishna is therefore conscious of his superior position, and all Vishnu incarnations are conscious of their positions as devotees. तो इस प्रकार से ये जो अंश होते हैं वो होल, होल मतलब पूर्ण, पूर्ण के कुछ भाग को या कुछ ऐश्वर्य को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए अंश के अंदर हमेशा ये भाव रहता है
भक्त का भाव रहता है। और जो होल है यानी पूर्ण है जो, उनके अंदर ये हमेशा भाव रहता है कि वो सुपीरियर पोजीशन में। तो कृष्ण अपनी भगवत्ता को प्रदर्शित करते हैं। और कृष्ण के जितने भी अवतार हैं, विष्णु इनकारनेशन, वो सब अपने आप को इस बात इसमें ये चेतना में रहते हैं कि वो भगवान कृष्ण के भक्त हैं। कृष्णेर समता हईते बड़ भक्त पद, आमा हईते कृष्णेर भक्त है प्रेमास्पद। The position of being a devotee is higher than that of equality with Lord Krishna, for the devotees are dearer to Lord Krishna than his own self. तो कृष्णेर समता हईते बड़ा भक्त पद, जो भक्त का पद है, हालांकि भक्त का पद तत्व के हिसाब से कृष्ण से इंफीरियर है, लेकिन कृष्ण के पोजीशन से, लीला और रस के दृष्टिकोण से भक्त का पोजीशन ज्यादा होता है, क्योंकि कृष्ण को प्रिय होने के कारण कृष्ण उनकी पोजीशन को ऊंचा करके देखते हैं। इसलिए कृष्ण से समता रखने की बजाय जो अवतार होते हैं वो अपने आप को भक्त बनाना चाहते हैं, तो कृष्ण को बहुत प्रिय बन जाने के उद्देश्य से। आत्मा हिते कृष्ण भक्त है या प्रेमास्पद। डिवोटीज आर डियरर टू लॉर्ड कृष्ण देन हिज ओन सेल्फ। आत्मा कृष्ण को अपने खुद से ज्यादा प्रिय, तो उनका जो है सब भक्त होता है, शुद्ध भक्त होता है। The conception of oneness with the Supreme Personality of Godhead is inferior to that of eternal service to the Lord, because Lord Krishna is more affectionate to devotees than his personal self. In Srimad Bhagavatam, the Lord clearly says, अमरीश महाराज के प्रसंग में भगवान नारायण दुर्वासा ऋषि को इस श्लोक में बोलते हैं, 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 68 नंबर श्लोक में। क्या बोलते हैं? साधुवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय त्वहम् मदन्यत्ते न जानन्ते नाहं तेभ्यो मनागपि। The devotees are my heart and I am the heart of my devotees. साधुवो हृदय मह्यम, साधु मेरे हृदय है या साधु मेरे हृदय में है। साधु नाम हृदयम तो हम, और मैं साधुओं का हृदय या साधुओं के हृदय में मैं हूँ। मद अन्यत्ते न जानन्ति, माय डिवोटीज डू नॉट नो एनीवन बट मी। मेरे भक्त मेरे सिवा और कुछ नहीं जानते हैं। या इसका अर्थ ये है, ऐसा नहीं है कि भक्त मूर्ख हो जाते हैं, उनको और कुछ पता ही नहीं है, जैसे भौतिकवादी लोग ऐसा सोचते हैं, अरे ये तो हरे कृष्णा वाले बस ये कृष्णा कृष्णा ही जानते हैं और कुछ जानते नहीं। ऐसा नहीं है। हाँ, मद अन्यत्ते ना जानन्ति मतलब कि डिवोटीज डू नॉट नो एनीवन बट मी, इसका मतलब है कि भक्त लोग सब कुछ जानते हैं। हम सोचेंगे ऐसे कैसे उल्टा बता रहे हैं लोग। नहीं नहीं, सही बता रहे हैं, क्योंकि भक्त लोग भगवान को जानते हैं हमेशा, इसलिए भक्त लोग भगवान की जो सृष्टि भगवान के अंदर ही है तो सब कुछ जानते हैं। और भक्त लोग ये जानते हैं कि ये पूरी सृष्टि भगवान से संबंधित है, इसलिए पूरी सृष्टि में जो भी कुछ होता है उसका वास्तविक स्थिति को जान करके कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए वो एक्सपर्ट होते हैं। इसलिए भक्त लोग वास्तविक रूप में सब कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ जानते हैं कृष्ण के संबंध में, कृष्ण संबंध है, संबंध में जानते हैं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि मेरे सिवा और कुछ नहीं जानते। मतलब वो जो भी जानते भी है संसार में सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो सब मेरे कनेक्शन में जानते हैं या मेरे सेवा के लिए जानते हैं। इसलिए उनको हर जगह मैं ही केवल दिखता हूँ। जहां जहां नेत्र पड़े तहां तहां देखे सर्व इष्ट देव। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति। ऐसा एक श्लोक चैतन्य चरित्र में आता है, स्थावर जंगम देखे। जो भक्त होता है उसका दृष्टि कैसा होता है? मध्य लीला में 8वें अध्याय में 274 नंबर श्लोक में इसी चैतन्य महाप्रभु ये खुद वर्णन करते हैं कि जो भक्त होता है, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। स्थावर जंगम देखता है वो, लेकिन उनकी मूर्ति, इष्ट देव जो भगवान है, उनको ही हमेशा वो स्मरण कर पाता है, देख पाता है। जैसे वो देखेगा नदियां प्रवाहित हो रही हैं, प्रकृति का चक्र चल रहा है, और भी जो भी इस संसार में घटनाएं होती हैं वो सब उसको देख पाता है।
लेकिन वास्तव में वो किसको देखता है कि भगवान कृष्ण के संबंध में देखता है, कृष्ण से संबंधित देख पाता है, कृष्ण का स्मरण उसको हो पाता है। और जो बहुत ही उन्नत भक्त होते हैं वो तो डायरेक्टली कृष्ण के स्वरूप का दर्शन भी करते हैं। प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचलेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। इस प्रकार से भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। इसलिए जो भक्त का पोजीशन है वो हायर है, वो श्रेष्ठ होता है सभी प्रकार के भौतिकवादी ज्ञानी मायावादी से भी। मायावादी अपने आप को भगवान के बराबर बताना चाहते हैं, लेकिन भक्त अपने आप को भगवान से हमेशा सबॉर्डिनेट दास के रूप में रख करके भगवान के अत्यंत प्रिय हो जाते हैं, इसलिए भगवान अपने से श्रेष्ठ अपने भक्तों को मानने लग जाते हैं। सो दिस इज द इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन द लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज। भगवान बोल रहे हैं ना हम तेभ्यो मनागपि, सिमिलरली आई डू नॉट नो एनी वन बट माई डिवोटीज। उसी प्रकार से मैं भी और कुछ नहीं जानता हूँ, केवल मैं अपने भक्तों को जानता हूँ। इसका मतलब क्या है? भगवान इस सृष्टि में जो भी फिर आवाज ब्रेक हो रही है। हरे कृष्णा आ रहा है अभी, बीच बीच में ब्रेक हो रहा था या अभी जस्ट डिस्कनेक्ट हुआ था? क्या बोल रहे लास्ट में ब्रेक हैं? लास्ट में बस। हाँ ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से भगवान भी भक्तों के सिवा कुछ नहीं जानते। तो इसका मतलब क्या है कि भक्त की प्रसन्नता और भक्त की रक्षा भगवान का प्राइम फोकस हो जाता है। इसलिए उसके लिए भगवान बाकी अन्य जो भी ज्ञान उनके पास है उसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, प्रकृति के नियम भी बदल देते हैं भगवान, अपने वचन को भी बदल देते हैं। तो अम्बरीश महाराज के प्रसंग में भगवान ये दुर्वासा ऋषि को बड़ा स्पष्ट बता रहे हैं, और इस श्लोक से पता चलता है कि वो कितने प्रिय हैं। और इसी प्रसंग में भगवान आगे चल के अम्बरीश महाराज दुर्वासा ऋषि को यहाँ तक बोल देते हैं कि हम भक्त पराधीन है, मैं तो अपने भक्त के अधीन हूँ। वो जैसे ये सुदर्शन चक्र मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं इसका स्वामी नहीं हूँ, मेरे भक्त लोग इसके स्वामी हूँ। इसलिए ये जो भक्त भाव है ये इतना सर्वश्रेष्ठ है, मधुर है, और इतना श्रेष्ठ है कि हर कोई जो है भक्त बनना चाहता है। भगवान के अवतार भी भगवान कृष्ण का भक्त बनने का इच्छा है। आत्मा है ते कृष्ण भक्ते बड़ करी माने, इहाते बहुत शास्त्र वचन प्रमाणे। भगवान कृष्ण अपने भक्तों को अपने खुद के सेल्फ आत्मा से भी ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। इस प्रसंग में बहुत सारे शास्त्रों में बहुत सारे प्रमाण है, शास्त्र बहुत शास्त्र वचन प्रमाण है, एबंडेंस ऑफ एविडेंस बोल रहे हैं कविराज गोस्वामी। कैसे? अनेकों अनेकों प्रमाण। भगवान भी कई जगह खुद बोलते हैं, यहाँ पे भगवान ही बोल रहे हैं। ये जो है भागवत के 11वें स्कंद में उद्धव गीता में भगवान बोलते हैं, उद्धव को बोलते हैं भगवान, जितना आप मेरे को प्रिय हैं उद्धव, आप जैसे भक्त हैं, उतना मेरे को प्रिय कौन कौन नहीं है। न तथा मैं प्रियतम आत्मयो निर्न संकरा, न च संकर्षणो न श्री नैवात्मा च यथा भवान। न तथा मैं प्रियतमा, प्रियतमा मतलब डियर मोस्ट, सबसे ज्यादा प्रिय मुझे आत्मयोनि ब्रह्मा भी नहीं है, शंकर नहीं, नहीं शंकर जी भी नहीं है, शिव जी भी नहीं। संकर्षण होंगे वो तो बलदेव आपके भ्राताश्री हैं, आप उनको हमेशा अपना जो द्वितीय स्वरूप है, नहीं वो भी नहीं है। तो लक्ष्मी होंगी आपकी अर्धांगिनी, वो भी नहीं है। तो आप खुद नैवात्मा, मैं भी खुद में अपना मेरा, नॉट इवन माई ओन सेल्फ इज एज डियर टू मी एज यू। ये आप जितने मेरे प्रिय हैं शुद्ध भक्त, उतना मेरे को न तो आत्मयोनि ब्रह्मा, न शिव जी, न संकर्षण भगवान बलदेव, और न ही लक्ष्मी मुझे, न मेरा खुद का सेल्फ भी मुझे उतना प्रिय है। और दुर्वासा ऋषि के प्रसंग में तो भगवान दुर्वासा ऋषि को यहाँ तक बोल देते हैं कि अगर मेरे भक्तों का सम्मान, ये मेरे अगर हाथ, मेरा ये शरीर मेरे भक्तों को सम्मान नहीं देगा तो मैं इसको भी काट के फेंक दूंगा, ऐसा भी भगवान बोल देते हैं। ये मेरे भक्त इतने मुझे प्रिय हैं। कृष्ण साम्य नहीं तार माधुर स्वादन, भक्त भावे करे तार माधुर्य चरवान। The sweetness of Lord Krishna is not to be tasted by those who consider themselves equal to Krishna. It is to be tasted only through the sentiment of servitude.
तो कृष्ण साम्य है, साम्य मतलब कृष्ण के समान जो बनना चाहते हैं, मायावादी, भगवान में जाके विलीन होना चाहते हैं, तो माधुर आस्वादन नहीं कर सकते कभी। कृष्ण की मधुरता, कृष्ण के तत्व, कृष्ण के ऐश्वर्य, कृष्ण की मधुरता इसमें वो ना तो समझ सकते हैं ना आस्वादन कर सकते हैं। केवल और केवल भक्त भाव में ही कोई माधुर्य चरवण भगवान कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन कर सकता है। शास्त्रेर सिद्धांत यही विज्ञेर अनुभव, मूढ़ लोक नाही जाने भावेर वैभाव। This conclusion of the revealed scriptures is also the realization of experienced devotees। विज्ञेर अनुभव, जो वास्तव में बहुत ही अनुभवी भक्त होते हैं, आत्म साक्षात्कार जो प्राप्त कर चुके होते हैं, यही जो सिद्धांत है, निष्कर्ष है, ये उनका रियलाइजेशन होता है, जो शास्त्रों का निष्कर्ष है। लेकिन जो मूढ़ लोग हैं, फूल्स एंड रास्कल्स however cannot understand the opulences of devotional emotions। भक्ति का जो भाव है, भक्ति भाव का जो ऐश्वर्य है, वैभव, उसको मूर्ख लोग कभी समझ नहीं सकते। डिवोशनल इमोशंस, ऑपुलेंसेज ऑफ डिवोशनल इमोशंस, इसका मतलब क्या है? जो जो भक्ति का जो भाव है ना, वो भक्त के हृदय में गहराई से छुपा रहता है, लेकिन वो ऐश्वर्य के रूप में निकलता है। उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। क्या सिम्टम्स होते हैं? वो भक्त 24 घंटे कृष्ण की सेवा के लिए तत्पर होता है। 24 घंटे कृष्ण के नाम श्रवण कीर्तन में उसको टेस्ट आता है। और कभी कभी इस प्रकार से दिव्य रूप से भगवान के दिव्य नाम रूप, दिव्यता को एक्सपीरियंस, रिलीज करने के कारण कभी कभी शारीरिक रूप से अष्टधातु विकार भी प्रकट होते हैं, जो कि आ, हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन सिम्टम के रूप में कभी कभी ये प्रकट होते हैं। तो ये जो सिम्टम, एक्सटर्नल बॉडीली सिम्टम, शारीरिक जो लक्षण होते हैं, और साथ ही साथ में जो आंतरिक लक्षण है, भाव भक्ति के जो 9 लक्षण बताए गए, अव्यर्थ कालत्व, नाम गाने सदा रुचि, तो वो जो मूढ़ लोग होते हैं वो कभी समझ नहीं सकते, नहीं जान सकते हैं, क्योंकि ये भक्त के हृदय में जो गहराई से अंदर छुपा हुआ कृष्ण के प्रति भक्ति का भाव है, वो उसका प्राकट्य स्वरूप है। इसलिए भक्ति के भाव को ना जान पाने के कारण वो लोग इसको नहीं समझ पाते। इसी को शास्त्र में बताया गया है कि हाँ, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञा न पूछना। When a person is liberated in the Swarupa form of liberation, having a spiritual form exactly like Vishnu, it is not possible for him to realize the relationship of Krishna's personal associates in their exchanges of mellows। यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि स्वरूप पे मुक्ति प्राप्त करने वाले भक्त भी भगवान के माधुर्य का रस का पूर्ण रूप से आस्वादन नहीं कर सकते, क्योंकि वो भगवान के बराबर, उनके भगवान के जैसा ही उनको स्वरूप प्राप्त होगा। लेकिन devotees of Krishna, however, in their loving relationships with Krishna, sometimes forget their own identities. Sometimes they think themselves one with Krishna and yet release still greater transcendental mellow in that way. People in general, because of their foolishness only, try to become masters of everything, forgetting the transcendental mellow of servitorship to the Lord. When a person is actually advanced in spiritual understanding, however, he can accept the transcendental servitorship of the Lord without hesitation। लेकिन जो कृष्ण के भक्त होते हैं, जो कृष्ण से प्रेममय संबंध में स्थित होते हैं, तो कभी कभी अपनी वास्तविक पहचान को भूल करके वो कृष्ण से एकात्म को अनुभव करते हैं। लेकिन क्योंकि उनके हृदय की गहराई में कृष्ण के प्रति सेवा का भाव विद्यमान रहता है, इसलिए वो कृष्ण के दिव्य मधुरता को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट साधारण साधारण लोग, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, अज्ञानता के कारण, भक्ति तत्व की अज्ञानता के कारण, शास्त्र की अज्ञानता नहीं होती, शास्त्र में कई लोग निपुण होते हैं, नहीं, भक्ति भाव में, भक्ति रसामृत सिंधु की अज्ञानता होने के कारण वो इसको नहीं समझ सकते। इसीलिए ये जो सर्विटरशिप है, भगवान के दासत्व की भावना है, ये जो आध्यात्मिक जीवन में जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति में पहुंचते हैं, वो इस प्रकार से कृष्ण के माधुर्यता को एक्सपीरियंस करने के लिए आप सदैव अपने आप को दास मान करके उनका सेवा करना चाहिए। हरे कृष्ण। इसी के साथ यहीं पे विराम करेंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्ण। जैसे वो एक हमने भजन सुना था, भक्त के बस में है भगवान। तो ये जो कथा आप बता रहे हैं कि भगवान सबसे ज्यादा, भगवान को भक्ति प्रिय है, तो ये जो आपने कहा प्रियतमा भी नहीं उनको प्रिय, मतलब राधा रानी या रुक्मणी जी से इसका संबंध है क्या? मतलब उनको सबसे ज्यादा भक्त प्रिय है क्या? हरे कृष्ण। शुद्ध भक्त की बात कर रहे हैं तो भगवान
मैं समझा नहीं, लास्ट में राधा रानी रुक्मिणी का आपने क्या बोला? जो आपने कहा ना कि मुझे सबसे ज्यादा मतलब भगवान ने कहा है कि प्रियतम मतलब सबसे क्लोजेस्ट जो मेरे हैं उनसे भी ज्यादा मतलब ऐसे भक्त प्रिय हैं, जैसे उद्धव के लिए आपने बताया। तो ये हाँ। किन की बात हो रही है, मतलब पूर्णतः शुद्ध भक्त? हरे कृष्ण। हाँ, पूर्णतः शुद्ध भक्त की बात हो रही है। भगवान बोले कि शंकर भी मुझे उतने प्रिय नहीं, बलदेव भी उतने प्रिय नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान शंकर और बलदेव शुद्ध भक्त नहीं मान, वो हैं। ये भगवान पोजीशन को वहां पे बता रहे हैं कि अगर किसी का पोजीशन ब्रह्मा के पोजीशन का हो, शिव जी के पोजीशन का हो, भगवान बलदेव के पोजीशन, बलदेव का पोजीशन क्या है कि पोजीशन तत्व के हिसाब से वो कृष्ण ही है, कृष्ण के द्वितीय स्वरूप में। तो वो पोजीशन का भी क्यों ना हो। और श्री लक्ष्मी, लक्ष्मी तो अर्धांगिनी है, उनका पोजीशन है कृष्ण की नित्य अर्धांगिनी है, वो नारायण की नित्य अर्धांगिनी है। तो उतना जो है पोजीशन के हिसाब से उतना क्लोज भी अगर कोई हो जाए, लेकिन उनसे भी ज्यादा भगवान का शुद्ध भक्त उनको प्रिय होता है। इसलिए भगवान शिव, बलदेव और लक्ष्मी, वो भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो वो भी भगवान को उतने ही प्रिय हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान उनका शुद्ध भक्ति से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, उनकी पोजीशन को देख करके भगवान बोल रहे हैं। तो अगर, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति रखता है, तो भगवान को वो भी उतना प्रिय बन सकता है जितना भगवान शिव प्रिय है, भगवान बलदेव और माता लक्ष्मी प्रिय है। अगर उस स्तर का शुद्ध भक्ति को प्राप्त कोई साधारण व्यक्ति भी कर लेता है, तो भगवान को प्रिय बन सकता है। ये ये बात बोलनी चाहिए।